जया पार्वती व्रत हिंदू सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास तौर पर ये व्रत भारत के उत्तरी हिस्सों खासकर गुजरात में महिलाओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत में देवी जया, जो कि देवी पार्वती जी का ही अवतार हैं, उनकी पूजा की जाती है। जया पार्वती व्रत 5 दिनों तक चलता है, जो कि आषाढ़ महीने में रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से और व्रतों का समापन होता है सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं अच्छे पति की कामना से। इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु होती है, पति पर आने वाला संकट टल जाता है। अगर इस व्रत को एक बार शुरू किया जाता है तो इसे लगातार 5, 7, 9, 11 या फिर 21 वर्षों तक किया जाना चाहिए। आइए आपको बताते हैं इस बार जया पार्वती व्रत किस दिन से शुरू है, किस दिन समाप्त होंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जया पार्वती व्रत कैसे रखे जाते हैं, व्रत के अंतिम दिन क्या करना होता है, उद्यापन या समापन कैसे करना होता है, किस प्रकार से आपको भोजन या फलाहार का सेवन करना होता है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में देवी जया की जय जरूर लिखिएगा। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रही है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जुलाई सोमवार को रात 11:11 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 9 जुलाई 12:38 AM पर। देखा जाए तो ये 8 जुलाई की मध्यरात्रि का समय रहेगा और जया पार्वती व्रत इस बार 8 जुलाई दिन मंगलवार से प्रारंभ होंगे। इसी दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत भी है और जया पार्वती व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 8 जुलाई को रहेगा शाम 6:27 से 7:57 तक। जया पार्वती व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जया पार्वती व्रत का समापन होगा 13 जुलाई दिन रविवार को। अब जानते हैं पूजा विधि और नियमों के बारे में। तो आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन यानी जया पार्वती व्रत के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद मंदिर की साफ सफाई करें। अब जया पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। साथ ही घर के मंदिर में अलग से चौकी लगाकर शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। भगवान शिव और देवी पार्वती को कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित करके पूजा की शुरुआत करें। नारियल, अनार और पूजा की अन्य सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती का 16 श्रृंगार करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कुछ दक्षिणा रखें और फिर षोडशोपचार विधि से पूजा करें। भोले शंकर और माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। शिव पार्वती की मंगल स्तुति करें और फिर जया पार्वती व्रत की कथा पढ़ें। पूजा संपूर्ण होने के बाद व्रत का संकल्प करें और व्रत का पालन करते हुए सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान, दक्षिणा आदि दें। सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट की जा सकती है। आप सात्विक और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकती हैं। इस व्रत में लगातार 5 दिनों तक नमक का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन गेहूं की रोटी और अन्य पकवानों के साथ, जो कि सात्विक हो, लहसुन प्याज का प्रयोग जिसमें ना किया गया हो, उसके साथ आप कर सकते हैं। इस व्रत में फलाहार ही ग्रहण किया जाता है। व्रत के जरूरी नियम क्या क्या है इस बारे में भी जान लेते हैं। जया पार्वती व्रत लगातार 5 दिनों तक जारी रहता है। इस दौरान नमक का इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। ऐसे में जिन लोगों के लिए नमक बहुत जरूरी हो, उन्हें बहुत सोच समझ कर या डॉक्टर की सलाह पर ही इस व्रत को रखना चाहिए। व्रती महिलाएं फल, दूध, दही, जूस और दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया पार्वती व्रत के 5 दिन की अवधि में कुछ लोग अनाज सहित सभी तरह की सब्जियों का प्रयोग करने से परहेज करते हैं। एक बार जया पार्वती व्रत करने पर इस व्रत को लगातार 5, 7, 9, 11 या फिर अधिक से अधिक 21 वर्षों तक करने का विधान है। कुछ जगह पर जया पार्वती व्रत में कुंवारी कन्याएं या विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 तरह के फल, फूल और प्रसाद अर्पित करती हैं। जया पार्वती व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और ये व्रत गणगौर, हरतालिका और मंगला गौरी व्रत के समान ही होता है। अगर आपने बालू या रेत का हाथी बनाकर उसकी पूजा की है तो रात्रि जागरण करने के बाद, सुबह स्नान करने के बाद उसे अगले दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।